हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल जीएस स्टडी क्लासेस। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी कक्षा 10वीं का पेपर। तो चलिए आज आपको बताते हैं। सबसे पहले आज हिंदी का पेपर लेके आए हैं हम। इसमें समय 3 घंटे के लिए रहेगा। विषय हिंदी का पेपर है जिसका पूर्णांक 80 नंबर का है और समय 3 घंटे के लिए आपके लिए दिया जाएगा। और जिसमें निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। देखिए, आपको बताया गया है अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर दिया गया है जिसका पूर्णांक रहेगा 80 और इसके समय दिया गया है 3 घंटा। तो चलिए अब चलते हैं आपको बहुविकल्प की ओर। बहुविकल्प में जैसे आपका दिया गया है, पहला, रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा किसकी है? तो चलिए यह इसका उत्तर रहा विश्वनाथ की। इसके पश्चात आपकी दूसरा ऑप्शन की ओर अब हम चलते हैं, आत्मकथ्य के कवि हैं। तो आप इस तरीके से क्वेश्चनों को देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, चौथा, स्त्री के शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत क्या है? अर्धवार्षिक परीक्षा, मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का हिंदी का पेपर दिया गया है। यह तुलसीदास जी की कौन सी रचना है? तो विनय पत्र का अनामिका साहित्य लहरी विनय पत्र का तुलसीदास जी की रचना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व के लिए क्या कहलाते हैं? तो यह आप क्वेश्चन नंबर इसका चौथा विकल्प लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आता है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में सर्वप्रथम पहला आता है, पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, पंचवटी किस प्रकार की समास है, इस बारे में आप बता सकते हैं। इसके पश्चात दूसरा क्वेश्चन है, आभा फागुन की खालिस्तान है, जो आपके बारे में दिया गया है। पंचवटी एक द्विगु समास है और आभा फागुन की अट नहीं रही है, इस प्रकार जी बता रहे हैं। कामायनी एक महाकाव्य है। मनु भंडारी के पिताजी रसोई को भटिया रखना कहते थे। ठीक है। इसके पश्चात अगला पांचवा क्वेश्चन है, छायावाद के कवि थे जयशंकर प्रसाद। ये आपका आंसर हमने नीचे दिए हुए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। ये आंसर हमने दे दिए हैं, इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं। इसके पश्चात अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, जिसमें सही जोड़ियों को बताया गया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव क्या है? तो स्थायी भाव उसका रति है। और बाल गोविंद भगत कौन थे? तो बाल गोविंद भगत एक कबीरपंथी के कवि थे। इस प्रकार आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले इस प्रकार आप देख सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर वह कहलाता है तो अनुप्रास कहलाता है। अनुप्रास अलंकार का परिभाषा। दूसरा, हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं? तो ईश्वर की माना जाता है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, मेरा कौन सा वाक्य? तो इसमें कर्मवाच्य है। हाथ मलना का क्या अर्थ है? चांदनी रात के बाद क्या आती है? ककड़ी से क्या अर्थ है? इस प्रकार की बातें आपको दी गई हैं क्वेश्चन नंबर चौथे में आप कर सकते हैं। चलिए इसके पश्चात अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं उसका उत्तर भी हमने इसी में प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां आता है, जब कहा गया है महाकाव्य किसे कहते हैं? तो इसके दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो महाकाव्य में आप लिख सकते हैं, एक तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, और इसके पश्चात आप दूसरा महाकाव्य लिख सकते हैं, एक रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है। दो महाकाव्यों के नाम लिखिए, महाकाव्य क्या कहलाते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5वां महाकाव्य के बारे में आपको बता। क्वेश्चन नंबर 6वां, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग व्यथित है? इस प्रकार आप इसको क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां, भक्ति काल को हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग को क्यों कहा गया है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ सकते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8वां, गिरजा कुमार माथुर अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से एक की दो रचनाएं लिखिए। ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8वां, गिरजा कुमार माथुर अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से किसी एक की दो रचनाओं के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9वां आता है, नाक मान सम्मान के बारे में बताया गया है। इसके पश्चात अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारगर्भित निबंध लिखना है। जीवन के खेलों के महत्व, वृक्षारोपण और विज्ञान वरदान अभिशाप। तो आप इनमें से विज्ञान वरदान अभिशाप का लिख सकते हैं, या आपको जो अच्छा लगे वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।
तो गाइज़ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। आप विज्ञान का वरदान अभिशाप के बारे में भी लिख सकते हैं। इसके पश्चात अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। तो चलिए अब हम आपको इसकी सॉल्विंग दिखाते हैं। हम पे जितना बना उतना हमने आपको सॉल्विंग के बारे में थोड़ा बताते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया गया था, गोपियों द्वारा उद्धव के भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन दिया गया है, उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम नहीं कर सके, इसलिए गोपियों को विभागहीन किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इनके आंसर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके पश्चात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृतियाँ तो अनामिका, परिमल, गौतिका और तुलसीदास। गीतिका और तुलसीदास जी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की निराला की रचनाएं हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य के बारे में बातचीत की गई है। देखिए मैंने जिस प्रकार बताया था उसी प्रकार दिया गया है महाकाव्य के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है इस प्रकार कि नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह पूरी व्यंग किससे लिए गए, अगर नाक ना होती इस प्रकार से लिया गया है शायद यह। और वार्षिक परीक्षा तैयारी करने हेतु एप्लीकेशन दिया गया है। एप्लीकेशन को लिखना था आपको। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए किस प्रकार आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी हो रही है। यदि आप बाहर रह रहे हैं तो ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है जो आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद चलते हैं अब हम आपको दिखाते हैं, एक बार फिर से दिखा देंगे। वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। इस प्रकार से यह बताया गया है क्वेश्चन, जो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर या इसको पॉज कर आप लिख सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट भी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर दिस वीडियो।